हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है बजट मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि बजट मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से टेलीप्राइम में हम बजट को मैनेज कर सकते हैं और फ्यूचर में होने वाले बड़े बड़े खर्चे को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। बजट मैनेजमेंट, जिसका डेफिनेशन हमारे टेलीप्राइम ई बुक में लिखा है, बजट मैनेजमेंट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू बेटर मैनेज देयर एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट. It is traditionally the domain of financial managers and controllers, but certainly as an important for procurement management. बजट मैनेजमेंट बहुत ही उपयोगी टूल है फ्रेंड्स, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अपने एक्सपेंसेस और कॉस्ट को बेटर तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। बजट मैनेजमेंट का शुरू से ही ज्यादातर यूज फाइनेंशियल मैनेजर और कंट्रोल करते आए हैं, लेकिन आज के टाइम में इसका ज्यादातर यूज प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट में हो रहा है। प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट बिजनेस में एक प्लानिंग करता है जो कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको कम से कम हो पाए, ऐसा वो प्लानिंग करता है। यानी प्रेजेंट का ध्यान रखते हुए फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को कम से कम वो कर सके, इसका वो प्लानिंग करता है प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट। तो इसका ज्यादातर यूज आज के टाइम में हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंस वहां पे ज्यादा हो गया है और इसके सैलरी भी बहुत ज्यादा ही है। तो चाहो तो आप इसमें कैरियर बना सकते हो। आगे रीड करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन हाउ मच फाइनेंशियल स्कोप इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन बजट, मेकिंग इट एन इनडायरेक्ट फैक्टर फॉर क्वालिटी and thereby making an accurate estimate of cost to be allocated by budget holders. Organizations are able to control expenditure and not be faced with any surprises. बजट मैनेजमेंट के जरिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये आसानी से पता लगा पाती है फ्रेंड्स कि उसके कितने खर्चे हो सकते हैं, कितने एक्सपेंडिचर हो सकते हैं फ्यूचर में, कैसे उसे इम्प्रूव किया जाए कि उसे जो है क्वालिटी में और ज्यादा किया जाए और जो है कम से कम खर्चे में किया जाए। तो ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जिससे हम अपने खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होता है कम से कम जो है हो पाए, ऐसा हम कर सके। फ्रेंड, जो बजट बनता है वो आपके इनकम या प्रॉफिट के आधार में बनता है। मान लीजिए आपका 1 लाख का अर्निंग हुआ, तो जो है 1 लाख के अंदर ही आप जो है 1 साल के अंदर जो खर्चा होगा आप उसको करना चाहोगे, या 50 साल के अंदर आप करना चाहोगे। आप जो प्रॉफिट से ऊपर नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट से ऊपर जाओगे तो आप लॉस में चले जाओगे। तो एक आपका एक तरह से मैनेजमेंट आप करोगे कि इसी प्रॉफिट के अंडर में जो है हमें अपने एक्सपेंसेस करने हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए या उसे आगे ले जाने के लिए। तो ये आपका एक कंट्रोल होगा। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप एक बजट बनाओगे, एक आपका जो है एक तरह से मेनू बनाओगे, ढंग से उसको जो है मैनेज करोगे और ये पता लगाओगे कि कहाँ कहाँ खर्चे कम और किए जा सकते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है जिससे आने वाले फ्यूचर में खर्चे को हम देख पाते हैं और कम से कम उसे अगर हो सके तो कर पाते हैं। बाद में हमें सरप्राइज नहीं होना पता है, बाद में हमें ये अचंभित नहीं होते हैं कि भाई इतना कैसे हो गया। पहले से हमें सब पता होता है क्योंकि हम बजट बना चुके हैं, उसका डिटेल हमें पता है। मैंने खुद जो है उसको जो है मैनेज किया, खुद जो है उसका एंट्री किया है, सब कुछ डिटेल वाइज जो है 1 बाय 1 तैयार किया, देखा है उसको। तो हम सरप्राइज नहीं होते हैं। तो हमें एस्टिमेटेड खर्चे पते होते हैं और जिसके कारण जो है हम बाद में अचंभित नहीं होते हैं, उतने पैसे हम इंतजाम करके ऑलरेडी रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, आपको एग्जाम्पल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए एग्जाम्पल, मैरिज जैसे बजट हो गया, कंपनी एक्सपेंस बजट हो गया, फेस्टिवल बजट हो गया, बहुत सारे बजट बनते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो मान लीजिए मैरिज बजट है, तो मैरिज बजट में जो शादी होता है, तो शादी करने से पहले ही प्लानिंग होता है ना कि इतने इतने दूल्हे को ये देंगे, गाड़ी को ये देंगे, खाने में इतने जाएंगे, एक्सेट्रा जैसे भी हो आप सब पता करते हो। ये ना कि डायरेक्ट आप शादी करने लगते हो, जो जो पैसे लगेंगे आप देते चले जाते हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता होगा। पहले आप पता करते हो कितने हो सकते हैं, टेंट वाला कितना दिया जाएगा, एक्सेट्रा जहाँ पे भी हो आपके एक्सपेंसिव वो आप पता करते हो, पहले उतना इंतजाम करते हो पैसे, उसके बाद ही आप जो है मैरिज करते हो। डायरेक्ट आप मैरिज नहीं करने चले जाते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बजट मैनेजमेंट से यानी बजट मैनेज करने से हमें बहुत डिटेल पता लगता है आने वाले फ्यूचर में खर्चे कितने हो पाएंगे और कितने हम कंट्रोल कर पाएंगे, कितने कम कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें पता लग जाती है जिससे हम अचंभित नहीं होते हैं अगर हमारे साथ ऐसा कुछ कंडीशन होता है, ज्यादा पैसे लगते हैं तो, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि हाँ भाई इतना लगेगा। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आप आशा है कि समझ गए होंगे। बजट कुछ और नहीं, अपने खर्चे को कंट्रोल करने का, उसे कम से कम करने का, उसे डिटेल एस्टिमेटेड पता लगाने का, अनुमान लगाने का कि कितने खर्चे हो सकते हैं, एक टूल है
जो कि टैली प्राइम में दिया है, तो वो आप करके जो है अच्छे से अपने बजट को मैनेज कर सकते हो। फ्रेंड्स, बजट के अनेकों टाइप हो सकते हैं, जैसे आपका मैरिज बजट, कंपनी एक्सपेंस बजट, फेस्टिवल बजट, और भी बहुत से बजट हो सकते हैं। बचपन में भी आप बजट बनाते होंगे, जैसे मेला घूमने के लिए आप बजट बनाते थे, ठीक है। वो सारे एग्जांपल, बहुत सारे बजट है। बजट क्या होता है, पहले आप जो है पैसे इकट्ठा करते हो वो चीज करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप बजट ही समझ लो, वो पैसे आपके पास होने चाहिए उसको खर्च करने के लिए, कि भाई मेरा इतना खर्च हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत से बजट के टाइप होते हैं। तो हम जो है एग्जांपल कंपनी बजट का लेते हुए जो है हम आपको एंट्री करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप बजट का मैनेजमेंट कर सकते हो टैली प्राइम में, और उसका एंट्री आप कैसे करोगे, तो हम जो है डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे किस तरह से टैली प्राइम में हम बजट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो देखिए, स्टेप 1 में आपको बजट क्रिएट करना है, बनाना है, यानी आप किस नाम से बजट बनाना चाहते हैं, कब से लेके कब तक बनाना चाहते हैं, इस सारी डिटेल आपको डालनी है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे आप क्रिएट करोगे। तो हम आ गए गेट ऑफ टैली पे, आपको आ जाना है, आपको उसके बाद क्रिएट पे जाना, उसके बाद आपको शो मोर पे जाके एंटर मारना, उसके बाद आपको मिल जाएगा नीचे ऑप्शन बजट का, एंटर मार देना है। अब आ गया। अब यहाँ पे जो जो पूछ रहा है आप भरते जाओ। अब पहले अब पूछ रहा है आपसे कि आप जो नेम बताओ कि आपके बजट का नेम क्या रहेगा। हम यहाँ पे डाल रहे हैं कंपनी बजट, ठीक है। आप जो रखना चाहो रख सकते हो फ्रेंड्स। हम यहाँ पे कंपनी बजट लिख रहे हैं, इंटर। उसके बाद ये पूछेगा किसके अंडर में, ठीक है, प्राइमरी लो, यहाँ पे प्राइमरी सही रहता है। अब बजट के अंदर कोई बजट आप बना रहे हो तो उसको आप जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो हम नहीं कर रहे हैं, हम जो है बजट प्राइमरी के अंदर बना रहे हैं, मतलब यही मेरा मेन है। उसके बाद ये पूछ रहा है पीरियड ऑफ बजट, ठीक है, कब से लेके कब तक आप बजट बनाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, बजट का पीरियड ये आपके अनुसार होगा कि आप 1 महीने का बजट बनाना चाहते हो, 2 महीने का बनाना चाहते हो, 1 साल का या 2 साल का, जो। तो हम यहाँ पे मान लीजिए 1/4/2022, ठीक है, 1 साल का बना रहे हैं। और यहाँ पे 31/3/2023 तक, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप कर दिया 1 साल का मैं बजट बना रहा हूँ कंपनी का अपना। और उसके बाद जो ग्रुप पूछेगा यहाँ पे, किस ग्रुप के अंडर में रख के बना रहे हो आप, तो इसके लिए वाई प्रेस करोगे और इंटर मारोगे। जैसे ही इंटर मारोगे और स्पेस बार दाब देना, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करना है किस ग्रुप के अंदर रख के बनाना चाहते हो। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम ले रहे हैं, हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में रख के बजट बनाएंगे, इंटर। उसके बाद कॉस्ट सेंटर पूछेगा, तो कॉस्ट सेंटर के आधार पे भी बजट बनता है। जैसे आप एक्सपेंसेस का यहाँ पे नेम टाइप कर सकते हो कॉस्ट सेंटर वाइज, ठीक है। तो हम जो कॉस्ट सेंटर का यूज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, विदाउट कॉस्ट सेंटर का यूज करके हम बजट आपको बना के दिखा रहे हैं। इंटर मार रहे हैं। इंटर मारने के बाद आपको से यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा, ऑन क्लोजिंग बैलेंस और ऑन नेटेड ट्रांजेक्शन। ऑन क्लोजिंग बैलेंस आप सिलेक्ट करते हैं जब, तो जो भी बजट का अमाउंट होगा, जो जो आप एक्सपेंसेस करोगे 1 साल के अंदर, वो आपका जो लास्ट में बचेगा, ठीक है, जो बचेगा वही आपको टोटल करके दिखाएगा। ऑन क्लोजिंग ये करेगा, रिपोर्ट जब आप देखने जाओगे ना, तब आप ऑन क्लोजिंग जब यहाँ पे सिलेक्ट करके बनाओगे बजट, तो लास्ट में जो अमाउंट बचा होगा उस एक्सपेंसेस का, उस नेम जो जिस जिस नेम से आपने एक्सपेंसेस किया, ठीक है। कंपनी बहुत सारा बजट होता है ना, इलेक्ट्रिक बिल वाला आपका होता है, बहुत सारा होता है। तो उसी का लास्ट जो पैसा होगा, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो दिखाएगा। और नेट ट्रांजेक्शन जब कीजिएगा तो ये मंथ वाइज आपका ब्रेकअप कर देगा। जितने भी आपने मान लीजिए कि इस महीना में इतने खर्च दिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का, दूसरे महीना में कितना दिया, तीसरे महीने में कितना दिया, कुछ इस तरह से ब्रेकअप करके दिखाएगा। ऑन क्लोजिंग में टोटल करके दिखाएगा जो आपका होगा, ठीक है। अब तो हम ऑन क्लोजिंग लेंगे क्योंकि यही सही रहता है, लास्ट में क्लियर करके बताया भाई हमें तो बजट दिखना है ना, टोटल कितना हुआ बता दो भाई, तुम्हारा इतना खर्चा किए, उससे ज्यादा जा रहा है कि उससे कम जा रहा है। ऑन क्लोजिंग लेंगे, अमाउंट डाल देंगे, कितने अमाउंट का बजट आप बनाते हो 1 साल के अंदर, यानी आपके कंपनी में 1 साल के अंदर कितने खर्चे हो सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो हम मान लीजिए एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ फिर हम 7 लाख डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे 7 लाख डाल देंगे, ठीक है। ये आपका 7 लाख हो गया। तो उसके बाद जो है इंटर मारेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और भी आपके ग्रुप के अंदर बनाने तो स्पेस बार दाब के बना लेना फ्रेंड्स, मैं इतना ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इंटर लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, और इंटर मार के आगे बढ़ेंगे। अब लेजर पूछ रहा आपसे, तो फ्रेंड्स लेजर में आपको वो एक्सपेंसेस डालने हैं जो आपके कंपनी के एक्सपेंसेस होने वाले हैं, ठीक है। जो जो एक्सपेंसेस 1 साल के अंदर होगा आपका, वो सारे आपके डालने हैं। जैसे रेंट आपका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, वाटर हो गया, तो जो जो होंगे आपके लेजर में आपको डालने हैं।
तो डालने के लिए आप देखो क्या करोगे, तो इसको आप यस करोगे, वाई पे जाओगे, स्पेस पर दाबोगे तो आ जाएगा, और उसके बाद वाई पे जाके यस पे जाके इंटर मारोगे तो ये आ गया आपका अकाउंट नेम, यानी लेजर का नाम पूछ रहा है। तो आपने कोई लेजर तो बनाया है, बहुत सारा लेजर इसमें दिख रहा है, लेकिन अपने काम करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे जो है आपका एक्सपेंसिव उसका नाम टाइप करोगे। यहाँ पे रेंट है तो ऑल्ट सी करो, लेजर बना लो यहीं से, ऑल्ट सी लेजर, ठीक है। रेंट, रेंट यहाँ पे टाइप करो, इंटर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख के बनाने हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही बजट बना रहे हैं, हमने वहां पे ग्रुप में सिलेक्ट किया था। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पे कुछ मत लो, सिर्फ आपको यहाँ पे दो ऑप्शन लेने हैं, यहाँ पे नाम टाइप करो, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद कंट्रोल है। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर पूछेगा, तो चाहो तो आप जो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर टाइप कर सकते हो। जैसे कि आपके कंपनी के बहुत सारे जो है ब्रांचेस हैं, तो वहाँ का रेंट, यहाँ का रेंट, तो अलग अलग ब्रांचेस का नेम वाइज जो है यहाँ पे टाइप करके आप उसका जो है खर्चा दिखा सकते हो यहाँ पे। तो हम कॉस्ट सेंटर वाइज नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आगे बढ़ेंगे, ऑन क्लोजिंग लेंगे, मैंने आपको बताया क्लोजिंग लेंगे तो टोटल करके दिखाएगा लास्ट वाला, और अमाउंट डालेंगे तो रेंट जो अमाउंट होगा वो आपको डालना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा 2 लाख, तो हम 2 लाख मान के चल रहे हैं कि 2 लाख खर्चे होंगे रेंट में, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा दूसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, ऑल सी करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टाइप करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे रहने देंगे, उसके बाद कंट्रोल। अब यहाँ पे फ्रेंड्स नोट एप्लीकेबल ले लो इसको, उसके बाद यहाँ पे ऑन क्लोजिंग, और यहाँ पे इसका अमाउंट लिखो, तो इसका अमाउंट है आपका 1 लाख, ठीक है। जितना भी होगा आप उतना टाइप कर लेना, हम यहाँ पे डेमो के टर्म में टाइप कर रहे हैं। अब ये टेलीफोन है, ऑल्ट सी करो, यहाँ पे टाइप करो टेलीफोन, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल है, उसके बाद यहाँ पे टाइप नोट एप्लीकेबल, यहाँ पे नोट एप्लीकेबल फ्रेंड्स, ठीक है। ये नमन प्रसाद यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नोट एप्लीकेबल लो, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। अब नोट एप्लीकेबल ऑन क्लोजिंग ही लो। अब ये अमाउंट देख लो, इसका इसका भी 1 लाख है, तो 1 लाख हम टाइप कर देंगे, इंटर। दूसरा ले लो, दूसरा हमारा जो है इंटरनेट है, और सी और इंटरनेट, कंट्रोल है। अब यहाँ पे फिर से नोट एप्लीकेबल, इंटर, ऑन क्लोजिंग, और अमाउंट देखेंगे तो अमाउंट इसका भी 1 लाख ही है, 1 लाख, इंटर, सॉरी ये 10 टाइप हो गया, तो 1,01,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स अगला लेंगे, तो अगला हमारा वाटर है, ऑल सी करेंगे और वाटर में डालेंगे, कंट्रोल है। उसके बाद जो है नोट एप्लीकेबल, और यहाँ पे जो है ऑन क्लोजिंग, और अमाउंट देखेंगे तो 2 लाख, ठीक है। इसका 2 लाख इसमें टाइप कर देंगे फ्रेंड्स, 2 लाख टोटल खर्च होंगे 1 साल के अंदर। तो ये जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे सबको आप एक एक करके टाइप कर लोगे, और इस तरह से ऑल्ट सी करके बना लोगे यहीं पे। और जब हो जाए आपका तो आप इंटर मार देना लास्ट में। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वाइज नहीं बनाना चाहते हो तो आप जो इसको नो रखो और इंटर मारो, और फिर से इंटर मारो, और लास्ट में जब सेव का ऑप्शन आ जाए तो आप जो है फिर से मारो और इसको सेव कर लो। फ्रेंड्स अगर आपको बजट के नेम में या उसके पीरियड में कुछ चेंज करने हैं तो आप जो है कैसे करोगे उसको देख लो। तो उसके लिए आप अल्टर पे जाओगे, उसके बाद जो आप बजट पे जाओगे, और यहाँ पे आपका बजट का नेम दिख जाएगा, उस पे जाके इंटर मार दो, और जो आप चेंज करना चाहे कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल ए कर लोगे तो आपका ये सेव हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स जब आप एडिट करने जाओगे तो यहाँ पे नो नो दिखेगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये नो है दिख रहा है सिर्फ, लेकिन ये एक्चुअल में एस है, यस है, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है। अब फ्रेंड्स जो जो बजट आप बनाए हो, जिस जिस एक्सपेंसेस का आप बजट बनाए हो, वो तो एक्सपेंसेस होके रहेगा, भले उसमें कम हो या उससे ज्यादा हो। जो बजट आप बनाए हो उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सपेंसेस तो होगा, उसका पेमेंट भी आप करोगे, तो उसका एंट्री आप करोगे, ठीक है। तो चलिए एंट्री कर लेते हैं उसी पेमेंट का, जिस कारण हमें रिपोर्ट देखने को मिलेगा कि जो हमने बजट बनाया कि उस बजट से ऊपर चला गया खर्चा या उसके नीचे है। ये हमें तब पता चलेगा जब एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस मान लीजिए कर लेते हैं, वाउचर पे गए और यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं पेमेंट करने के लिए, और यहाँ से कैश ले लेते हैं, मान लीजिए कैश में हम सारा काम कर रहे हैं। तो पहले हम रेंट लेते हैं, तो रेंट यहाँ पे ले लिया। देखिए ये जो एंट्री हम कर रहे हैं F2 की है, और 1/4 को कर रहे हैं, ठीक है, 1/4/22 को कर रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए इसका हम टोटल खर्चा करते हैं 1,70,000। आपका रेंट का कर लेते हैं फ्रेंड्स 1,70,000, इंटर। और ये मैंने किया 1 अप्रैल को। उसके बाद इस सिंपली इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है, एक एंट्री सेव हुआ। दूसरा मैंने F2 किया और 1/5 कर दिया, 1/5 को मैंने जो है यहाँ पे
आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, अभी कैश में मान लीजिए दे दिया, चलिए बैंक दे दिया इसको, ठीक है, जैसे आप दो बैंक कैश। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लो, इंटर। अब जो भी खर्चा हो रहा है आपका, मान लो कि इसका जो है 70,000 खर्चा हो गया, ठीक है, 70,000 एक्सपेंस आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। उसके बाद कंट्रोल है, सेव कर लो, F2 करो, और मान लो 1/6 को जो है हम पेमेंट कर दिए इंटरनेट का, तो ये कैश से मैंने कर दिया, ठीक है, सपोज इंटरनेट से कैश से नहीं होगा, ये आप बैंक से कर लो, मान लो स्टेट बैंक से कर दिया, और इंटरनेट यहाँ पे लिख दिया मैंने इंटरनेट, और इंटरनेट से मान लो फ्रेंड्स यहाँ पे खर्चा हुआ 60,000, ठीक है, 60,000 यहाँ पे टाइप कर देंगे और इसको कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब अगला हमारा जो है टेलीफोन है, तो F2 कर लेते हैं, और मान लीजिए अगस्त में ये हो गया खर्चा, और आपका टेलीफोन का भी हम जो है स्टेट बैंक से पेमेंट कर देते हैं, और ये मैंने किया सपोज कीजिए 90,000, ठीक है, 90,000 टेलीफोन का हो गया। तो यहाँ पे टेलीफोन पहले लेजर सेलेक्ट कर लेंगे टेलीफोन, और 90,000 यहाँ पे टाइप करेंगे, इंटर। उसके बाद कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अगला हमारा एक्सपेंस है वाटर, तो इसको वाटर को हम कैश में कर लेते हैं, और यहाँ पे वाटर टाइप करेंगे, इंटर। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट टाइप करेंगे, कितना वाटर में खर्च हुआ, 1,50,000 हमारा वाटर में चला गया एक साल में, ठीक है। अब ये इंटर मारे और इसको सेव कर लिए। तो फ्रेंड्स मैंने सारा एंट्री कर लिया मंथ वाइज। फ्रेंड्स जब भी आपके खर्चे हो जिस डेट के हो वही डेट आप टाइप करना। हम ऐसे एग्जांपल लेके अलग अलग महीना में कर रहे हैं, हो सकता है कि एक ही महीना में आपका हो जाए, हो सकता है कोई छोटा छोटा अमाउंट करके, अब तो कुछ भी हो सकता है। जैसे एंट्री आपका हो रहा है वैसे ही आप करना, जितना भी आपका एक्सपेंसेस है एक साल के अंदर जैसे आप करते हो वैसे ही करना। अब चलिए इसका रिपोर्ट देखते हैं। मैंने ये डेमो के फॉर्म में जो है अलग अलग मंथ में अलग अलग डेट में एंट्री किया। आप जो है जैसे आपके साथ एक्चुअल में हो रहा है 1/4/22 से लेके 31/3/2023 तक जो हो रहा है, जैसे आपके साथ एक्सपेंसेस हो रहे हैं जिसका आपने बजट बनाया है वो वैसे ही आप एंट्री करो, वैसे ही आप पेमेंट का एंट्री करो। हम जो है एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं। फ्रेंड्स अभी तक आपने सीखा कि आपने बजट भी बना लिया और बजट में जो जो एक्सपेंसेस थे वो उसका पेमेंट भी आपने कर दिया। अब आपको रिपोर्ट देखना है कि एक्चुअल में जो बजट हमने बनाया है वो एक साल से अंदर जो है एक साल में कितना खर्चा हुआ, बजट के ऊपर चला गया या उसके नीचे है, सब कुछ देखेंगे रिपोर्ट्स में। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे स्टेप दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन पे स्टेप आपको, तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम जो है रिपोर्ट देखने वाले हैं बजट का अपना। तो इसके लिए हम टेलीग्राम के गेट टू टेली पे आ जाएंगे। उसके बाद जो है फ्रेंड्स हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद जाएंगे ट्रायल बैलेंस, ऊपर ही मिल जाएगा इंटर। यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही सारा बजट बना हुआ है, इस पे जाके इंटर मारेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स प्रेस करना F10, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप बजट वेरिएंस लिखा होगा इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो हम F10 कर रहे हैं डायरेक्ट शॉर्टकट। उसके बाद यहाँ पे आपका बजट नेम आएगा, तो जो आपका बजट का नाम है वो आप सिलेक्ट करोगे, इंटर। उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट करोगे, अल्टर F2 करोगे, और यहाँ पे जो है आप 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 डालोगे, ठीक है, क्योंकि इसी के बीच हमने यही पीरियड डाल के बजट बनाया था। आपको भी वही पीरियड डालना है जो आपने वहां पे डाला था बजट क्रिएशन के समय, इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये वाले जो कॉलम है इसमें आपको दिखाएगा बजट में जो आपने अमाउंट टाइप किया था वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे दिखाएगा कितना खर्चा हुआ इस बजट में से। तो इसमें से देखिए 1,70,000 हुआ, इसमें 1,60,000 हुआ, तो इस तरह से ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऑफिस एक्सपेंसेस है ये आपका नहीं है, जो आपका है वो आप अपना देखो। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स ये इसमें आपको वेरिएंस दिखाएगा कि कितना बचा, वेरिएंस मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर ये डेबिट के साइड में आ रहा है यानी ये पैसा आपका बचा है, अगर ये क्रेडिट साइड में आता तो वो पैसा ऊपर चला गया बजट के, मतलब उतना पैसा ज्यादा लग गया। क्रेडिट साइड में होता है तो डेबिट में है मतलब कम इतना बचा हमारे पास है, ठीक है, इसके अंडर में है। तो इस तरह देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें 30%, इसमें 40%, 15%, 10%, 25% इस तरह से सेविंग दिखा रहा, और इसमें ये दिखा रहा कि इतना आपका इतना परसेंटेज वाइज आपका ये खर्चा हुआ। नीचे आप ध्यान दोगे फ्रेंड्स इसमें आप जो है टेलीग्राम बाय डीकेपी इसमें एक्चुअल पे जो ध्यान दोगे नीचे डेबिट साइड में यहाँ पे, तो 78.43% जो है आपने एक्सपेंस किया, ठीक है, अपने बजट के अंडर में हुआ, यानी जितना का बजट बनाए थे आप उसका सिर्फ आप जो है 78% ही कर पाए हो, बाकी परसेंट आप सेव कर लिए हो।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कमाल का यूजफुल फीचर्स है। ये देख के फ्रेंड्स हमें कितना खुशी होता होगा कि जो है हम बजट के अंडर में हैं, हमने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया, ठीक है, ज़्यादा खर्चा नहीं होने दिया। तो ये देख के अच्छा लगता है। तो बजट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा टूल है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो है खर्चे कितने ज़्यादा कर रहे हैं या कितने कम कर रहे हैं। तो हमें जो है आइडिया मिल पाता है, जिससे हम आने वाले फ्यूचर में होने वाले हानि को बच सकते हैं और खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव टूल है फ्रेंड्स। तो आपका फर्म बड़ा हो या छोटा हो, आपको एक बजट जरूर बनाना चाहिए। ये आइडिया आपको दे ही देता है आपके एक्सपेंसेस का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हो तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके जरूर परचेज कर लो। बहुत यूजफुल बुक है, पूरा टेलीग्राम कवर्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।